गायत्री का इंतजार पूरा गांव कर रहा था कि शायद वो इलाज उपचार के दौरान सकुशल वापस लौटेगी, लेकिन वो इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आज वो घर गायत्री का वो आंगन था जहाँ पाल पोस कर उसके माता पिता ने उसको बड़ा किया था। खुशी खुशी जिस गायत्री को घर से विदा किया था, आज सबको रुलाती हुई, सबको आंखों को नम करती हुई वापस फिर अपने घर आंगन आ गई है। लगातार 3 से 4 दिन तक उपचार भी चला था, लेकिन कहते हैं कि गायत्री ने अपनी जिंदगी की जंग को हार दिया। आज पूरा परिवार, पूरी कॉलोनी, पूरा जसेर गांव गमजदा है, उन लम्हों को याद कर रहा है, उन पलों को याद कर रहा है जो गायत्री ने उस समय उनके साथ बिताए थे। इन जालिमों ने उस गायत्री को जो सबको हंसाया करती थी, आज सबकी आंखों को नम कर गई है, सबकी आंखों में आंसू भर गई है। वो घटना क्या हुई थी और क्या वजह रही थी, ये सारी जानकारी हम परिवार के लोगों से करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि गायत्री को जिंदगी की जंग हारनी पड़ी। तो चलिए मैं अब गायत्री के परिजनों से बात कराता हूँ आपकी कि क्या हुआ था पूरी घटना पर। चलिए, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि हम आज कोतवाली क्षेत्र के गांव जसर में मौजूद हैं। जसर में हम मौजूद हैं क्योंकि आज वो बेटी जो घर में खुशियां बिखेरा करती थी, जो सबको हंसाया करती थी, और जिस बाप ने अपनी बेटी को हंसती खेलती विदा किया था, आज वो वापस अपने ही घर में सबकी आंखों को नम कर दिया है। सब लोग गमजदा हैं। क्या घटना हुई थी हम पूछेंगे। क्या नाम था बेटी का? गायत्री कौन है बेटी का? मामा। क्या नाम था बेटी का? गायत्री थी। हाँ। कब शादी हुई थी गायत्री? 2019 में। क्या वजह रही थी जो आज ऐसी घटना हुई कि गायत्री को फिर वापस अपने घर? वो दहेज मांगते थे, दहेज मांगते। हाँ, दहेज की मांग करते थे, वो तक परेशान करते थे, मारते पीटते थे। अच्छा, इस बीच कोई पंचायत भी हुआ करती थी? नहीं, कुछ नहीं। उस लड़की ने बताया नहीं कुछ, वो मतलब खुद सहन करती थी। हाँ। उसे मतलब इतना किया जाता, टॉर्चर किया जाता था, वो बता नहीं पाती थी कुछ। उसको इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो इतनी भयभीत थी कि वो किसी को अपना दुखड़ा बता नहीं सकती। डरी हुई थी, भय में थी वो। अच्छा, जब जैसे यहाँ मौजूद कभी आई होगी तो उससे कितने दिन पहले गई थी यहाँ से जो ये घटना हुई है? ये तो हमें पता नहीं कि कितने दिन पहले गई थी, लेकिन मामा है उसके, हम तो मामा है उसके। हमारे सामने 20 तारीख में आई थी हमारे पास में। हमने उसे जहीराबाद में बताया। बताते हैं जैसे उसका जो घरवाला और जेठ जो आए थे इस लड़की को छोड़ने के लिए, वो बाहर छोड़ के चले गए, घर के बाहर छोड़ के चले गए। जैसे मोहल्ले पड़ोसों ने देखा तो इनको सूचित किया, तो जब ये गए वहां पर तो उस लड़की को देखा तो बहुत नाजुक हालत में थी। इनको हॉस्पिटल ले गए जहीराबाद ले जाने के बाद उन्होंने किया रेफर बुलंदशहर से उन्होंने रेफर कर दिया मेरठ के लिए। इनको जो है घोषित किया था अस्पताल वालों ने कि इनको जहर दिया। ये कैसे ससुराल ये हो सकते हैं, या कैसे वो इंसान हो सकते हैं जिसने दुस्साहस थे कि वो बेटी जो उनके घर में भी खुशियां बिखेर रही थी, उनको घर के दरवाजे पर छोड़ के चले गए और घर में आना मुनासिब भी नहीं समझा। पड़ोसियों ने बताया कि आपकी बेटी आपके घर के बाहर पड़ी हुई है। सब लोग यहाँ से भागे और उस बेटी को लाए।
स्थानीय उपचार के बाद उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां बताया, और कितने दिन उपचार चला था उस बेटी का? चार दिन के 4 दिन उपचार चला था। और डायलिसिस हुई है। दोबारा में जब डायलिसिस के लिए गए लड़की को लेकर के नहीं, तो फिर डायलिसिस पे फिर उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, जैसे कभी दहेज की भी कोई बात आई थी, कोई मांग किया करते थे क्या वो? हाँ जी, मांग की थी उन्होंने। हाँ, जैसे छोटी लड़की की मैं पैसा लगाया है, मुझसे उससे डबल चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कहा करते जी। थे। ये वो लड़की ने कुछ बयान दिए हैं, उस लड़की ने। ये वो दहेज लोभी थे जो कि मांग कर रहे थे कि आपने मेरी शादी कम पैसे और मुझको कम खर्च दिया था, आपने जिस तरीके से छोटी बेटी की शादी की है, मुझको भी इतना ही धन दौलत चाहिए। आज तक वो सारी चीजें चाहिए। आज तक उस आदमी ने, किसी ने, उसके घर के परिवार के, उसके गांव वालों ने ये नहीं पूछा कमी कौन है कि मतलब भाई लड़कियां कहाँ है कहाँ नहीं है, हैं? मतलब कम से कम ये तो पूछते हैं हमारी बच्ची है, जिंदा है, मर गई है। बताइए, ऐसा तो इंसान होगा? सही है कि आप कितने ऐसे हो सकते हैं, कितने निर्दयी ऐसे हो सकते हैं कि किसी ने भी ससुराल पक्ष की ओर से मुझे तो खैर खबर नहीं ली कि गायत्री जिंदा है या नहीं है, ऐसी कोई भी उन्होंने परवाह नहीं, कोई नहीं अफवाह कर दी थी 2 दिन पहले, तो वो मर गई है। हाँ, मर गई नहीं, 2 दिन पहले एक अफवाह फैला दी थी तो वो मर गई, जबकि वो जिंदा इलाज चल रहा था उसका। ये सारी चीजें बताई हैं। गायत्री बहुत खुशहाल और सबको हंसाया करती थी, लेकिन आज वो सबकी आंखों में नम कर गई है, सबकी आंखों में आंसू भर गई है। क्या मांग करना चाहते हैं आप कानून प्रशासन से? तो न्याय की मांग करना चाहते हैं, बस हमें न्याय चाहिए। हाँ, जिसके उसकी आत्माओं को संतुष्टि मिले। कंप्लेंट करी है आपने? हाँ, FIR दर्ज करा दी कानपुर थाना में। हाँ, बता रहे हैं हमने FIR दर्ज करा दी और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और जो दुस्साहस घटना उन लोगों ने की है, उन निर्दयी लोगों ने की है, उनको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। ऐसा इन लोगों का कहना है, ऐसा इस परिवार का कहना है, क्योंकि आज उन घरों के चूल्हे सूने हो गए हैं कि जो आस पड़ोस में कहा करते हैं कि गायत्री जब आया करती थी तो सभी के घर जाया करती थी, सभी को हंसाया करती थी। लेकिन आज आपकी गायत्री से मुलाकात हुआ करती थी, कैसी थी गायत्री? बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने ही उसको रेफर कराया है जहीराबाद हॉस्पिटल से। उसके बाद में उसे बुलंदशहर ले जाया गया। मैंने उससे पूछी थी, बोली बुआ मेरे हाथ में भी चोट लगी है, चूड़ी गड़ी हुई है, उसके यहाँ भी निशान थे, उसको पीटा गया था, बहुत निशान थे उसके चोट के, वो निशान अब भी है। लेकिन वो सहती रही। पहली बात दहेज की, दूसरी बात उसे बच्चे नहीं हुए थे, वो टॉर्चर करते थे। सबसे बड़ी बात थी कि उसके जीवन लीला आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसी को लेकर वो समय समय पर उसको टॉर्चर किया करते थे, दहेज को लेकर बहुत मारा उसको, मारा पीटा भी किया करते थे। बहुत ज्यादा सहती रही। प्यार है तो लड़की से किसी से शादी न करे, धन दौलत से ही शादी करे, किसी लड़की से ना करे कोई भी। बहुत अच्छी बात कही है। कमा लगी है अपने घर। मैं उसके साथ थी, जहीराबाद हॉस्पिटल साथ थी, मैंने उसको रेफर कराया, मेरी भतीजी ही। आज सब लोग गमज़दा हैं और बता रहे हैं कि शायद इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है, अगर आप धन से और दौलत से प्यार करते हैं तो किसी की बेटी से शादी ना करें। तो बेटी तो उनकी हुई है, जैसे हमारी बेटी आप उन्हीं के घर में है। सही बात है, क्योंकि हम बेटी अगर ब्याह कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, तो उनको हम बेटी के रूप में अपनाएं, क्योंकि आज जो घटना हुई है वाकई इसने पूरे जी को झंझोड़ दिया है। आंख भी सूज रही थी, चोटों के निशान भी हैं, बता रहे हैं। अब भी निशान है, आप ले लो। चोटों के भी निशान हैं, बता रहे हैं सब लोग। अच्छा, जैसे आपकी साथ रहा करती थी, तो कभी बीच बीच में कहा करती थी कि आप उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? उसने बहुत छुपाई, उसने कभी ससुराल की बदनामी नहीं करी, उसने बहुत छुपाई, लेकिन उसके स्वभाव से लगता था कि हाँ ये परेशान है। गायत्री जो सारा जीवन उनके साथ रही, जितना भी जीवन साथ रही, वो सारे दुख अपने दिल में समेट कर चली गई, किसी परिवार को नहीं बताया। सरकारी हॉस्पिटल में मुझसे बताइए कि मुझे 3 साल हो गए, ये लोग इतना मान रहे हैं कि हद से ज्यादा है, क्योंकि उसके पापा नहीं है। जी, पापा भी नहीं है उसके। बता रहे हैं कि 3 साल से लगातार वो टॉर्चर किए जा रहे थे और उन टॉर्चर को वो सहन कर रही थी। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जो गायत्री आज जो हुआ है गायत्री के साथ, ऐसा किसी बहन बेटी के साथ ना हो। हम ये भी चाहते हैं कि जो इस तरीके के दुस्साहस करते हैं वो इस घटना से जरूर सबक लें, क्योंकि आज ये पूरा गांव इकट्ठा है न्याय के लिए। न्याय चाहता है, गायत्री के उस परिवार को न्याय दिलाने की भी नहीं है, सक्षम खड़ा है। मेरे बराबर में उनकी सहपाठी है, सहेली है और भतीजी बता रही, बुआ है, उनके साथ ये मामा है। सब मांग करते हैं कि उनको न्याय जरूर मिले। गायत्री जो आज हमको छोड़कर जा चुकी है, ऐसी गायत्री किसी और परिवार में अब नहीं हो, ऐसा कहना है इन सभी का। तो चलिए मेरे साथ अब हम गायत्री की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि आखिरी उसकी विदाई है और शायद अब हमको वो छोड़ के जा